जितने भी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। ये आम आदमी है जो ये समझ रहा है उस खर्चे को कैसे रोका जा सकता है जो बार बार चुनावों के जरिए खर्च किए जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए हैं, सत्यविजय भी हैं। सत्यविजय, बताइए भोपाल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, इस मंजूरी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव है इसको मंजूरी मिल गई है। तमाम लोग हैं, बात करते हैं। आपका क्या सोचना है, सरकार ने जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसको लेकर? बहुत अच्छा प्रस्ताव लिया है मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, कि पूरे जो चुनाव है देश के ऊपर पूरे एक साथ जो होंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि इसमें देश को खर्चा भी कम होगा और लोगों को इतने बार बार वोटिंग करने नहीं जाना पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी और ज्यादा मजबूत होगी। आप बताइए क्या सोचते हैं? ये इलेक्शन अपने पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ये निर्णय लिया गया है मोदी जी ने, और ये निर्णय पूरे दुनिया में अलग हिंदुस्तान की एक झलक दिखाएगा। इस इलेक्शन से ये डिसीजन से पब्लिक में एक अलग छवि बनेगी हिंदुस्तान की और एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आजादी के 77 साल पूरे होने के बाद ये पहला ऐसा समय है भारत का जिसमें जनता के हित में ये निर्णय लिया है। लाखों करोड़ों रुपए बचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो फैसला सरकार ले रही है उसको? केंद्र की मोदी सरकार ने जो एक देश एक चुनाव का जो निर्णय लिया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। इससे कर्मचारियों के हित में और देश के हित में आर्थिक रूप से जो उन्नति होगी और उससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, आम जनता को इससे राहत मिलेगी। और देखिए भोपाल की जो जनता है, जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि इससे आर्थिक नुकसान नहीं होगा, समय की बचत होगी, विकास योजना जो है वो तेजी से चलेंगी और इस फैसले की सभी सराहना यहाँ पर करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों का भी मानना है कि किस तरीके से देश का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा, राजनीतिक रूप में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और साथ ही आर्थिक रूप से कितना फायदा इससे हो सकता है। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करिएगा और जानेगा उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और जानता हूँ सीधे उन्हीं से उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से आज कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? मैं तो इस तरीके का फैसला देख रहा हूँ, ये फैसला लेट से आ रहा है। मैं तो 2024 के चुनाव भी इस फैसले में ही देखना चाह रहा था कि 2024 से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएंगे। इसकी वजह है आज यदि कैबिनेट में फैसला लेते वक्त गवर्नमेंट कोई फैसला करते किसी लाभकारी हितकारी के लिए और जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही, तो लोग क्या कहेंगे? वोटों को लुभाने के लिए पब्लिक के लिए हित में फैसला किया। तो इस देश में तो हर महीने कहीं न कहीं देश में चुनाव चलता रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि राष्ट्र हित में आगे राष्ट्र को लेके जाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना ही चाहिए। आप क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है? वन नेशन वन इलेक्शन से जो फायदा, जो आम जनता के फायदा है, हर साल चुनाव होता है। आज बिहार में परसों, बंगाल में परसों, वहाँ पे हर महीना चुनाव होता है जो देश के विकास में अरंगना डालता है। जो इस चुनाव जो देश के विकास में अरंगना डालते हैं, देश में विकास नहीं होता है, देश में इंडस्ट्री नहीं लगता है, देश में रोजगार की बात होता है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था पर दिक्कत होते हैं, शिक्षा पर दिक्कत होते हैं। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो देश के हित में काम होगा, देश की जनता के पैसा भी बचेगा, जो टैक्स भरते हैं पैसे से काम में लिया जाएगा। आप हर साल हर महीने चुनाव कराता है, इसमें देश के नुकसान है, देश की जनता के नुकसान है। आप क्या कहोगे जिस तरीके से आज सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि एक देश एक चुनाव को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? भाई हमारी अगर ओपिनियन ये है कि इलेक्शन तो ढकोसला है। आज लालू जीता, लालू की फैमिली जीत रही है, जितने जीते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आउट करो कि कितने लोग जीत रहे हैं। इलेक्शन जो लड़ रहे हैं क्या वो पहले लड़े थे? तो इनको आपस में नेताओं को बैठ करके डिसाइड कर लेना चाहिए, तू इस ले ले, ये ले ले। इलेक्शन तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमारी जो टैक्स पेयर की मनी है उसको बर्बाद करने के लिए है ये बिल्कुल गणेश, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि कितना जरूरी था संसाधनों की बचत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, इसमें जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत अच्छा। दूसरी ओर अलग अलग चुनाव हो जाने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको अलग अलग समय मिल जाता था बूथ लूटने का, लॉ एंड ऑर्डर उससे भी खराब हो जाता था। और खास करके दलित मतदाता
जो कि वोट देना चाहते थे उनको बहुत जगह लोग वोट नहीं देने देते थे। और वन इलेक्शन वन नेशन की बात जब आएगी तो हम समझते हैं कि सब एक साथ होगा तो सब तो अपने अपने काम में लपटे रहेंगे। इसलिए बूथ लुटेरा हमारे गरीब मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक सकेंगे। इसलिए ये समय का तकाजा था, ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए ये भी एक काम नया काम उन्होंने किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, अगर आपके साथ जनता मौजूद है तो आज का यूथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा है, मुद्दा इसी को लेकर है और जिस तरीके से इसको लेकर कई दिनों से गहमा गहमी है, विपक्ष हमलावर है। बात करने के लिए लखनऊ के लोग हमारे संग मौजूद हैं। ये आए जनाब, इधर आए। और ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज सफल रहा। वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। लोगों की जो समय है लोगों का वो बचेगा और लगातार जो चुनाव होते थे उससे फ़ायदा ये होगा पब्लिक को कि कम समय में अब चुनाव हो जाएगा और ये तरक्की के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे। आप भी मानते हैं इनकी बात? नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, इससे बड़ी बचत होगी जब एक साथ इतने हर 2-3 महीने पे इलेक्शन होते हैं, कितना पैसा लगता है, एक साथ हो जाएगा तो रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी सोच है और यही होना भी चाहिए। भारत को कह रहे हैं कि लोकतंत्र कमजोर होगा एक तबका, तो ये भी बात कह रहे हैं। ये सब गलत बातें, ये सब बेफजूल की बातें हैं। लोकतंत्र कैसे होगा? एक नेशन और एक इलेक्शन तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, लोगों की ना समझिए। लोग बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तारिक खान जो कि सपा के प्रवक्ता हैं वो जुड़ गए, इसके साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं संगीत रागी। सबसे पहले संगीत रागी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। हम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे थे, कई एडवांटेजेस हैं, कई फायदे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण भी ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए नहीं चुनौतीपूर्ण होगा कि आप देखेंगे कि सरकार के जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद 3 इलेक्शन तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन ही रहा था। जब वहां पे कोएलिशन सरकारें बनने लगी स्टेट के अंदर जो है वो पहली बार जब कांग्रेस का डोमिनेंस चैलेंज हुआ और विपक्षी सरकारें आई, कुछ डिसॉल्व किए गए, कुछ जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा करके उनको बीच में कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा और तोड़ करके अपनी सरकारें वहां या दूसरी सरकारों को गिरा करके अपनी ही सरकार को बनाने की कोशिश की। फिर जो है इलेक्शन में गए वहां से पूरा डिरेल होकर के आप देखेंगे कि तीसरे चुनाव के पश्चात जो है वो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ और चौथे चुनाव के पश्चात जो है वो पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो बदल गई। ऐसे में आज के दिन में टेक्नोलॉजी के जमाने में जबकि हमको वोटर लिस्ट तैयार करने में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता लगता है, वोटर लिस्ट को कंफर्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। और इस वजह से जनता का फायदा, प्रशासन का फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा होगा, ये समझ रही है जनता। और इस तरीके से जो बयान है, प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तारिक खान जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए मैम, ये चीजें जैसे ये जल्दबाजी में बिल लेके आते हैं, किसान बिल लेके आए, यूसीसी लेके आए, अफेक्टेड पार्टीज से डिस्कशन सही से नहीं हो पाता है। अब आप बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्र में आदमी रहता है वो 5 वोट डालता है, बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, एमपी, एमएलए कैसे डालेगा? जो शहर में रहता है वो 4 वोट डालता है, एक सभासद को देता है, एक चेयरमैन को देता है, एक एमपी को देता है, एक एमएलए को देता है, कैसे डालेगा? कोविंद साहब ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट इतनी जल्दी बना डाली, मुबारकबाद उनको। कितना पैसा बचाएंगे ये भी कोविंद साहब को बताना चाहिए कि इन चुनाव से कितना पैसा बचेगा। जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो क्या जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 उसमें संशोधन किया जाएगा। लगभग 12 से 13 संशोधन करने पड़ेंगे, जो कि संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि टेन्योर 5 साल का है। अगर 2.5 साल तारिक जी, आपको नहीं लगता जो लोग इसमें शामिल रहते हैं